नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। एयरपोर्ट का नाम भी एस येडियुरप्पा के नाम पर रखना चाहती थी कर्नाटक सरकार। पूर्व सीएम ने पत्र लिखकर किया इनकार। केसीआर से पैसे ले लेकिन वोट बीजेपी को ही दे। तेलंगाना के बीजेपी प्रमुख ने लोगों से किया आह्वान। हम किसी एक पक्ष के लिए नियम नहीं बना सकते हैं। लाउडस्पीकर विवाद पर सर्वदलीय बैठक के बाद बोले आदित्य ठाकरे। पीएम आवास के सामने हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की मांग। एनसीपी के नेता ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बिगड़े बोल, कहा जिहाद से पुलिस बचाने नहीं आएगी, घर में रखी तीर कमान। राजधानी के कड़कड़डुमा कोर्ट में झड़प, पुलिस और वकीलों के बीच हुई मारपीट। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येडियुरप्पा ने कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया कि वह शिवमोगा में बन रहे हवाई अड्डे का नाम राज्य के किसी प्रख्यात व्यक्ति पर रखने पर विचार करें। प्रदेश सरकार ने हाल ही में हवाई अड्डे का नाम येडियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 20 अप्रैल को शिवमोगा के सोगने में हवाई अड्डे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद घोषणा की थी कि इसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा और इस संबंध में भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। येडियुरप्पा ने इस संबंध में 24 अप्रैल को बोम्मई को पत्र लिखा है। येडियुरप्पा ने एक ट्वीट में कहा, मैं मुख्यमंत्री बोम्मई के शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम मेरे नाम पर रखने के फैसले से अभिभूत हूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ सरकार से अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक के किसी भी प्रख्यात व्यक्ति के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखा जाए, जो उनके योगदान के लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी। हवाई अड्डे का नाम राज्य के भाजपा नेता के नाम पर रखने के सरकार के फैसले का कुछ विरोध हुआ था, जिसमें विपक्षी नेताओं सहित कुछ लोगों ने इशारा किया था कि जिले के कई प्रमुख हस्तियां सम्मान के पात्र हैं। हावेरी जिले के हरिकोट तालुका के एक गांव में 16 वर्षीय एक लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को निर्वस्त्र कर उसे गांव में घुमाया। युवती के साथ दुष्कर्म की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने पहले आरोपी की पिटाई की और फिर गांव की गलियों में घूमे। घटना के बाद 11 लोगों के खिलाफ आरोपी को उसके पिता द्वारा कथित तौर पर धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने अब आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना 21 अप्रैल की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेलंगाना में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति और भाजपा के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंडी संजय ने रविवार को जनता से आह्वान किया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति वाले पैसे देते हैं तो उनसे पैसे ले लीजिए, लेकिन वोट बीजेपी को ही दीजिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर कथित रूप से वोट के लिए पैसे बांटने का आरोप लगाया। बता दें कि भाजपा नेता ने रविवार को महबूबनगर जिले के पाथिरचीड़ गांव में प्रजा संग्राम यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए संजय ने कहा कि केसीआर का मानना है कि अगर वह पैसे देते हैं तो गरीब लोग उन्हें वोट देंगे। मैं कहता हूं कि उनसे पैसे ले लो, इस तरह उनका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, वरना वह अमीर होंगे और आप गरीब होते रहेंगे। आपको पैसे लेना है, अगर 5,000 रुपए या 10,000 रुपए देते हैं, बस इसे स्वीकार करें। तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तारक रामाराव ने इस बात पर जोर दिया है कि हैदराबाद जीवन विज्ञान के क्षेत्र में और प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि जीनोम वैली को दुनिया में सबसे ऊंची योजना के साथ चलाया जा रहा है। तारक रामाराव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तेलंगाना मंत्री ने 300 मिलियन यूरो के निवेश के साथ हैदराबाद के जीनोम वैली में स्थित स्विस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी फेरिंग फार्मास्यूटिकल का उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर गीता रेड्डी ने कहा कि मंत्री हरीश राव की जहीराबाद यात्रा के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई। गीता रेड्डी ने कहा कि जब मैं जहीराबाद की मंत्री थी, मैंने हर संभव तरीके से लोगों की सेवा की और साथ ही जहीराबाद के विकास के लिए बहुत कुछ किया और लोगों को पता है कि मैंने किया या नहीं। गीता रेड्डी ने केसीआर के टीआर से पूछा कि हमारे पास शब्द नहीं है, जैसे आप सरकार से पूछ रहे हैं और आप अपनी बात रखते हैं कि जहीराबाद में डबल बेडरूम मिशन भागीरथ के घर को काला कर देगा और पूछा कि दलितों के पास 3 एकड़ जमीन कहाँ है।
हमारे समय में हमने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा प्लेटफॉर्म की स्थापना की। साथ ही NIMS KCR ने कहा कि पहले किए गए वादों को पूरा किया जाए। जहीराबाद से KP न्यूज के संवाददाता फयाज की रिपोर्ट। जहीराबाद कस्बे के एक स्थानीय गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर बोलते हुए जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र SC सेल के अध्यक्ष बंडी मोहन ने कहा कि जहीराबाद के लोग टेरेसा की पार्टी द्वारा जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में किए जा रहे हैं विकास से अवगत है और गीता रेड्डी को विकास याद नहीं था जब वह मंत्री थी, लेकिन ओरोलिका गीता रेड्डी बोल रही थी। जहीराबाद में अब हो रहे विकास को देखते हुए स्वेच्छा से बेदाग लोगों के प्रशंसक मंत्री हरीश राव ने कहा कि उनके जैसा बोलना सूरज पर थूकना है। बंडी मोहन ने कहा कि तिलवाड़ा की हालिया पहली रिलीज के तहत निर्वाचन क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों को धन आवंटित किया गया है। विधायक और मंत्री रही गीता रेड्डी इस बात पर अड़ी है कि चुनाव से एक दिन पहले दलितों को याद नहीं किया जाएगा। जहीराबाद से MD फयाज की रिपोर्ट। जहीराबाद बैंक ऑफ बड़ौदा में 94 लाख रुपए की धोखाधड़ी में बैंक कर्मचारी शामिल है। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक की शिकायत के कारण धोखाधड़ी बैंक मैनेजर और कैशियर जिन्होंने ग्राहकों के जाली हस्ताक्षर कर बैंक से 94 लाख रुपए लेकर दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने घोटाले के सिलसिले में दोनों को गिरफ्तार किया है और 24 लाख रुपए जब्त किए। जहीराबाद से फयाज अहमद की रिपोर्ट। ब्रांच लो जगदीश ब्रांच मैनेजर పనిచేస్తూ మరియు ఏ రాజు క్యాషియర్ వీరిద్దరు కలిసి 11/4/2022 నుంచి 18/4/2022 వరకు 94 లక్షలను మిస్అప్రోప్రియేట్ చేశారు, దుర్వినియోగం చేశారని చెప్పేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వగా బ్యాంకు మనీని దుర్వినియోగపరిచారు. క్యాషియర్ కూడా అతని పాత్ర ఏంటంటే ఏ రోజు మనీ ఎంత ఉందనేది చెప్పాలి. అతను కూడా బ్యాంకు మేనేజర్ చెప్పడం వల్ల చెక్కు గాని వోచర్ గాని లేకుండా అతడు బ్యాంకు మేనేజర్ को డబ్బులు అప్పగించలేదు। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद के बीच सरकार की तरफ से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, बल्कि सारे लाउडस्पीकर का विषय है। 2015 से 2017 के बीच राज्य सरकार के प्रयासों से सभी इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर के लिए अदालत ने डेसिबल तय किया है। उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि एक प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार से मिलकर इस मुद्दे के समाधान पर चर्चा करेगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम किसी एक पक्ष के लिए नियम नहीं बना सकते हैं। हम केंद्र सरकार से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ पार्टी अपने आप को जीवित करने के लिए इसे एक मुद्दा बना रही है। बताते चले कि राज ठाकरे ने आज की बैठक में भी हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास पर हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग वाले मामले ने पहले से ही तुल पकड़ रखा है। अब इसके जवाब में नेशनल कांग्रेस पार्टी की महिला नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास के सामने नमाज, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, नवकार जैसे मंत्रों का पाठ करने की अनुमति मांगी। उत्तर मुंबई राष्ट्रवादी की कार्याध्यक्ष फहमीदा हसन खान ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर समय मांगा है। फहमीदा हसन का कहना है कि वह हमेशा अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ और दुर्गा पूजा करती हैं, लेकिन जिस तरह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगाना आवश्यक हो गया है। उनका कहना है कि अगर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव जी ठाकरे के निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से रवि राणा और नवनीत राणा को फायदा दिख रहा है, तो वह देश का फायदा करने पीएम मोदी के आवास दिल्ली में जाकर नमाज, हनुमान चालीसा और दुर्गा पाठ करना चाहती हैं। फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए कहा कि मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मुझे भारत के प्रिय प्रधानमंत्री के निवास के बाहर नमाज, हनुमान चालीसा, नवकार मंत्र, गुरु ग्रंथ और नवीनों पढ़ने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही पत्र में ये भी लिखा है कि कृपया करके मुझे समय और दिन के बारे में भी सूचित किया जाए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से लोकसभा सांसद और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता डॉक्टर साक्षी महाराज अक्सर अपनी बयानबाजी के चलते सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने फेसबुक पर एक भड़काऊ बयान पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट में नसीहत देते हुए लोगों को अपने घर की सुरक्षा के उपाय बताए हैं। इसके अलावा उन्होंने पुलिस को कायर बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक विशेष समुदाय के लोगों की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, आपके गली मोहल्ले या आपके घर पर अचानक से ये भीड़ आ जाए तो इससे बचने का कुछ उपाय है आपके पास। अगर नहीं है तो कर लीजिए। पुलिस बचाने नहीं आएगी बल्कि खुद बचने के लिए किसी दड़बे में छिप जाएगी। उन्होंने आगे कहा, जब यह लोग जिहाद करके वापस चले जाएंगे तब पुलिस डंडा ठोकने आ जाएगी और कुछ दिनों बाद मामला जांच कमेटी में जाकर खत्म हो जाएगा। ऐसे मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक की 1-2 पेटी, कुछ ओरिजिनल वाली तीर कमान हर घर में होनी चाहिए। यह संदेश किसी एक प्रदेश के लिए नहीं, सारे देश के लिए है। आज पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन बट्ट कई अन्य लोगों के साथ पीडीडी पहुंचे। मोहम्मद अमीन बट्ट का कहना है कि
हमारी बिजली बाहर बिकती है, इसलिए रमजान के इस पवित्र महीने में हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग यह भी कह रहे हैं कि कब तक आपको इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि कब तक इस समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा मोहम्मद अमीन भट्ट ने सरकार से अपील की इस आने वाले ईद उल फितर पर दैनिक वेतन भोगी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए लंबित वेतन जारी करे। केपी न्यूज के लिए राजा शफी की रिपोर्ट। दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक फिलहाल मामला शांत बताया जा रहा है। इस बारे में वकीलों ने डिस्ट्रिक्ट जज को दी शिकायत। दरअसल दिल्ली के नंदनगरी थाने पर देर रात एक वकील नीरज झा को पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद नंदनगरी थाने में वकीलों की भीड़ इकट्ठी हुई और वहां पर पुलिस ने आईटीबीपी के जवानों को बुलाया। उसके बाद भी वहां झड़प हुई। कोर्ट में हुई इस मार पिटाई को लेकर वकीलों में काफी रोष है। यही वजह है कि आज कड़कड़डुमा कोर्ट पर वकीलों की भीड़ ने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की। फिलहाल स्थिति काबू में बताई जा रही है और वकीलों ने डिस्ट्रिक्ट जज से मामले की शिकायत की है। हालांकि इस मामले को शांत कराने की कोशिश भी की जा रही है। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब कोर्ट में इस तरह की झड़प का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी कोर्ट में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र के रेवड़ी कला गांव में शादी के 2 माह बाद ही एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंचे विवाहिता के मायके वालों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जनपद संभल के थाना कुड़फतेहगढ़ के गांव डारनी निवासी विजय सिंह ने अपनी 20 वर्षीय बेटी अंजलि की शादी रेवड़ी कला निवासी बल्लू के साथ 21 फरवरी को की थी। मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि शादी के 2 माह बाद गुरुवार की रात को मायके पक्ष के लोगों ने विवाहिता की पिटाई की थी और दहेज की मांग कर रहे थे। मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि दहेज में अपाचे की जगह पल्सर बाइक की मांग की जा रही थी। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की हत्या कर दी। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि मध्य रात्रि में उन्होंने अंजलि को फंदे पर लटका हुआ देखा, जिस पर तुरंत शाहबाद सीएचसी लेकर पहुंचे थे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर रेवड़ी कलाम चौकी प्रभारी सुरेंद्रपाल सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। सर, ये घटना कल रात हमारे पास में 12 बजे कॉल गई थी कि तुम्हारी लड़की के पेट में दर्द हो रहा है, क्या आप आ जाइए। जब हम घर से 4 लोग चले थे, रात में यहाँ पे तकरीबन 1:30 या 2 बजे यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद में हमने देखा कि हमारी सिस्टर, उसका गला घुटा हुआ था बेंच पर, मतलब जो ऐसा ही था, उस पर लेटी हुई थी। उसके बाद हमने अपने परिजनों, घर वालों को, सबको कॉल की। उनसे हमने पूछताछ की। जो लड़के का नाम बबलू है, उन्होंने हमें बताया कि हमने आपकी लड़की से कुछ नहीं कहा है कि इसने अपने आप आत्महत्या की है, लेकिन उसके लड़की के में सिस्टर है, उसके शरीर पे दिगान है, उसके सर में घूमरा पड़ा हुआ है और इससे साबित होता है कि वो जबरदस्ती गला घोंटकर मारी गई है। रामपुर के बिलासपुर मुल्लाखेड़ा गांव में योगी का चला फिर बुलडोजर। करीब 1 साल से लगातार ग्रामीण कर रहे थे अवैध कब्जे की शिकायत, जिसके बाद बिलासपुर एसडीएम के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें नायब तहसीलदार कानून गोश सहित ग्राम प्रधान मुल्लाखेड़ा की मौजूदगी में अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढाया गया। इसके अलावा अवैध कब्जादारों को कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। गौरतलब है कि मुल्लाखेड़ा गांव में नाले और प्राइवेट स्कूल पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया गया था, जिसकी शिकायत ग्रामीण करीब 1 वर्ष से कर रहे थे, जिसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया और अवैध निर्माण पर योगी बाबा का बुलडोजर चलाया गया। केपी न्यूज के रिपोर्टर नाजिम अली की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। एयरपोर्ट का नाम भी एस येडियुरप्पा के नाम पर रखना चाहती थी कर्नाटक सरकार। पूर्व सीएम ने पत्र लिखकर किया इनकार। केसीआर से पैसे ले लेकिन वोट बीजेपी को ही दे, तेलंगाना के बीजेपी प्रमुख ने लोगों से किया आह्वान। हम किसी एक पक्ष के लिए नियम नहीं बना सकते हैं, लाउडस्पीकर विवाद पर सर्वदलीय बैठक के बाद बोले आदित्य ठाकरे। पीएम आवास के सामने हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की मांग, एनसीपी के नेता ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी।
बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बिगड़े बोल, कहा जिहाद से पुलिस बचाने नहीं आएगी, घर में रखी तीर कमान। राजधानी के कड़कड़डुमा कोर्ट में झड़प, पुलिस और वकीलों के बीच हुई मारपीट। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।